हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे, क्योंकि उस वाली वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का हल कर पाए थे। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल के मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। तो आज का टॉपिक है दशमलव का गुणा और भाग। चलिए, तो गुणा के लिए क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 0.2 गुणे 0.4। अगर ऐसी कोई संख्या दी हुई है, मतलब 0.2 और गुणे 0.4, जब इसकी हम मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे इसकी, तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उसी तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं, थोड़ी सी चेंज इसमें ध्यान देना है। जैसे हम 2 और 4 की मल्टीप्लाई, 0 से हमको नहीं देखेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं, संख्याओं को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की गुणा करेंगे हम 4 से, तो 2 चक्कू 8, कितना आया? 2 चक्कू 8। अब हमको देखना क्या है कि अब दशमल और ये साधारण गुणा में अंतर क्या है। तो साधारण वाली हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 चक्कू 8 आया। अब दशमल में क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें देखो एक संख्या के बाद इधर वाली संख्या गिनेंगे, एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव लगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगा। इधर देखो एक संख्या के बाद दशमलव लगा, टोटल 2 संख्या के बाद दशमलव लगा, एक संख्या के बाद इसमें, एक संख्या के बाद इसमें, टोटल 2 संख्या के बाद दशमलव लिखा है। मल्टीप्लाई में ये दशमलव जो देख रहे हैं ये जोड़ देंगे, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या पर टोटल। तो लास्ट में जो आंसर आएगा, जैसे 8 आया आंसर, कितना आया है 8, तो इसमें हम 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, तो ये जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हल जो हमारा आया, ये 0.2 गुणे 0.4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.08। समझना है क्या करना है, ध्यान से समझ लो, कुछ करना नहीं, इसमें ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई संख्याओं के करने के बाद जो दशमलव हैं, इसमें कितने दशमलव हैं कितनी संख्या के बाद, और इसमें कितनी संख्या दशमलव है, और टोटल दशमलव जोड़ लेंगे कि एक संख्या के बाद इसमें, एक संख्या के बाद इसमें, और लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल आंसर में दशमलव लगा देंगे। और हमेशा बाएं साइड से गिनेंगे, बाएं साइड से, इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। बाएं साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे, इधर से उल्टा, ऐसे नहीं, दाएं से नहीं चलेंगे, ऐसे इधर से चलेंगे, उल्टा चलेंगे ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 0.25 गुणे 2, अब इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ पर संख्याओं की करेंगे, 25 गुणे 2, तो 25 गुना कितना होता है 50, कितना आया 50। यहाँ पर देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, तो मतलब 0, तो दशमलव कितने हो गए टोटल, 2 हो गए, तो आंसर जो कितना आया है 50। तो 50 में 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2, तो इसी तरीके से 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। मतलब 0.25 की गुणे जब हमने 2 से कराया तो आंसर आएगा 0.50। ये बात समझ में आई आपके? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छा समझने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, 5.23 मल्टीप्लाई 0.3, ये जैसे दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 5.23 मल्टीप्लाई किसकी है 0.3 से, तो गुणा करेंगे, देखो तो करके लिखेंगे पहले हल, और इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, संख्या नोट कर लेंगे 5 2 3, पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखेंगे, और इसको भी 3 ऐसे नोट कर लेंगे, संख्या की आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 आए 9, 3 दूनी 6, 3 × 6 15, 3 × 6 15, ये आया हमारा आंसर। जब हमने 523 की मल्टीप्लाई की 3 से, ये आ गया आंसर। लेकिन हमको किससे करनी है, 5.23 की मल्टीप्लाई करनी है 0.3 से। तो यहाँ पर देखो एक संख्या के बाद दशमलव है, और यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2, इधर से गिनेंगे 1 2, 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, कितनी संख्या के बाद 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव, 1 संख्या के बाद दशमलव, टोटल 3 संख्या के बाद दशमलव। तो आंसर में जो है 3 संख्या के बाद दशमलव हमको लगाना है, बस इतना याद रखना है। तो जिसका आंसर कितना आया है 1569
तो 1 2 3 तीन संख्या बस, तो ये आ गया आंसर, मतलब 1.569 ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आशा करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिवाइड से समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। आइए डिवाइड समझते हैं। भाग, तो भाग को देखो कैसे समझाया जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन हमने एक ले लिया 81.009, कोई संख्या हमने ली 81.009 और भाग करना है 0.009 से, इस संख्या से भाग करना है। ये कोई संख्या हमने ली और इस संख्या से भाग करना है। तो इसको भाग जब करेंगे तो देखो सबसे पहले तो जो दशमलव संख्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद ही करेंगे, डायरेक्टली भाग ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आओ तो इनको भिन्न में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसे लिखा हुआ है 81.009 डिवाइड 0.009। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे क्योंकि एक सभी के नीचे होता है पहले से ही, तो 1 मान ले सभी। आप ऊपर से दशमलव जब हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ये चीज़ हमको पता है, क्यों, ये चीज़ें हमको पहले से ही पता है। चलो तो 1 2 3 जो 3 संख्या के बाद दशमलव है तो हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाया और 1 2 3 3 0 बढ़ा लिए नीचे। यहाँ देखो 3 संख्या के बाद दशमलव है तो हमने दशमलव हटाया तो 1 2 3 तो नीचे 3 0 बढ़ा लिया। तो ये हो जाएगा 81.009 और नीचे आ जाएगा 1000 डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा देखो तो 0 0 तो 0 0 0 चाहे जितने हो उससे मतलब ही नहीं, ये खाली आ जाएगा 9 और नीचे 1000। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो डिवाइड जो है हम जानते हैं कि जब भिन्न की जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड ऐसे करने तो दिक्कत होगी, तो हम लोग करते क्या हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हम लोगों को अच्छे से आता है। तो उसको क्या करेंगे 0 0 जो हम फ्रैक्शन में सीख चुके हैं, फ्रैक्शन वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीख चुके हैं। तो इस डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो रूल तोड़ रहे हैं तो कुछ तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसकी टांगे ऊपर और खोपड़ी नीचे कर देंगे। तो ये 9 जो है वो चला जाएगा नीचे और 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको देखो कि हम ऐसे लिख सकते हैं 81.009 मल्टीप्लाई 1000 और नीचे 1000 मल्टीप्लाई 9। अब ये देखो 1000 से 1000 तो कट गया, मर गया, 1000 से 1000 मर गया। अब देखो 9 से इसको काट सकते हैं, 9 1 कम 9 और 9 9 81, 9 1 कम 9 9 9 81 और 0 का 0 ही आएगा, 0 का 0 और फिर ये 9 1 कम 9 तो कितना आ गया। इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो क्या आ जाएगा 9001 और नीचे 1 ही है तो ये आ जाएगा आंसर। क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम करते हैं डिवाइड। एक क्वेश्चन और लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये नोट कर लिया, कुछ करके नोट कर लो। हाँ अब एक क्वेश्चन इसे और हम ले लेते हैं 64.064। ये कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको डिवाइड करना है 0.8 से। किसे डिवाइड करना है 0.8 से करते हैं डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे, आओ तो लिखेंगे हल। इसको डिवाइड करने के लिए वही करना है कि सबसे पहले इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदल के ही कार्य करना है इसको। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 नीचे ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 ले लेंगे। अब हमको पता है कि ऊपर से पॉइंट हटाते हैं और जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है उतने नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। तो 1 2 3 3 संख्या के बाद लगा तो 3 नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाएगा, 1 संख्या के बाद लगा हुआ है। तो कितना आ गया ये 64.064 और नीचे 1000 और ये डिवाइड में कितना है
8 और नीचे 10। समझ रहे हो? अब इसके बाद क्या है, हमको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो इसकी टांगे ऊपर और खोपड़ी नीचे कर लेते हैं, मतलब इसका जो हर है वो अंश हो जाता है, अंश जो है वो हर हो जाता है। चलो नीचे 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। अब इसको हम देखो 8 से काट सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले से लिखा था 64 0 64 मल्टीप्लाई 10 और नीचे 1000 मल्टीप्लाई 10 8। अब देखो इसको 10 से 10 10 से कम 10 10 से कम 10 नीचे आ जाएगा 2 0 100 हो जाएगा। और इधर देखो ये 8 कम 8 8 28 64 0 का 0 और फिर 8 28 64। देखो 8 कम 8 0 और फिर ये 6 आएगा तो 8 इतना होगा, ऐसे होगा 8008 होगा। तो ये आ जाएगा 8008 और नीचे 100 मल्टीप्लाई 1 तो वही रह जाएगा। तो ये देखो नीचे से अब क्या करेंगे, नीचे से 0 को काटेंगे, ऊपर दशमलव बढ़ जाएगा, तो 1 2 0 कटे तो ऊपर 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 0.08 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग ही लिख लेते हैं, इसको क्यों लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आंसर आएगा। ये चीज समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 क्यों लगाया यहाँ पर, तो ये तुमको दिखा दे करके, यहाँ पर भाग करके दिखा दे, ऐसे लिखा हुआ है 64 0 64। इसको किससे 8 से मल्टीप्लाई भाग किया है, मतलब 8 से। तो 8 के देखो 6 जो है छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को एक साथ में डिवाइड करते हैं, ये हम जानते हैं। तो 8 28 64 कट गया। फिर उसके बाद हमें एक संख्या सिर्फ नीचे उतार सकते हैं, तो हमने 0 उतार लिया। 0 क्या है 8 से छोटा। जब 0 8 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 0 से ही कर देंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 आ गया, तो ये 0 शेष हो गया। अब दूसरी संख्या उतार सकते हैं, तो आ गया 6। और 6 भी क्या है, वो भी 8 से छोटा है, तो फिर से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। तो ये आ गया यहाँ पर 6। अब ये 4 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो अब 8 है 64। तो जिनके ये यहाँ पर डिवाइड नहीं समझ में आया था, तो उनके लिए हमने यहाँ पर विस्तार से बता दिया है कि अच्छा समझ जाओ। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन देख लो, कोई कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दो हमको, नई वीडियो में उसका मिल जाएगा सोल्यूशन। तो डिवाइड आशा करते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर सीख गए हैं डिवाइड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम बेसिक क्लासें लेते रहते हैं अक्सर यूट्यूब पर।